हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज आप सभी को रामनवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पक्का ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से सक्सेस हों और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं और लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस को गेन कर सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एमसीक्यू सीरीज का क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर पैसेज टाइप क्वेश्चन है बच्चों। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। सबको पता है, मैं आपको बता देता हूं। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, सबको पता होगा, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू और पीटी। आप सभी को पता है, ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी बच्चों डिक्रीज होती जाती है। सबको पता है, पक्का। चलिए, रिएक्टिव डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चों? के मोस्ट रिएक्टिव और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव। तो आइए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है बच्चों, जरूर आपके पेपर में आ सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता है। विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कॉपर किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा कौन डिस्प्लेस हो जाएगा। विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर। अब मैं आपको इनको अरेंज करना सिखा दूं, आपको पता हो तो। ओके, जिंक, ओके, आयरन, लेड, हाइड्रोजन दिया नहीं है, कॉपर और सिल्वर। सबको यही पता है। अब आप सबको पता चल रहा होगा बच्चों, यहां पर कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस केवल एक ही हो सकता है बच्चों, जो कॉपर से नीचे होगा। दैट इज कौन होगा? आंसर सिल्वर। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? बी पक्का? पक्का आ रहा है ना? आपको पता है दशहरा है कल, और दशहरा पर रावण को जलाया जाता है। तो आप भी अपनी सारी बुराइयों को जला दीजिए कल। अगर आप में कोई भी एक बुराई है जिसको आप जलाना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि मुझ में ना हो, आप में ना हो, तो बताइए वो कौन सी आपकी बैड हैबिट्स है जिसको आप कल रावण के साथ बर्न आउट करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट एक्स after reacting with acids liberate hydrogen gas and can displace lead and mercury from their salt solution. The metal X is। अब देखिए, लेड को भी डिस्प्लेस कर रहा है, मरकरी को भी डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर? लेड को कर रहा है, मरकरी को कर रहा है। आपको पता है, लेड ऊपर ले लेता हूं मैं। ओके, कॉपर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लिया, कॉपर, और कौन सा बच्चों इधर? कैल्शियम, कैल्शियम तो ऊपर आएगा सबसे, और गोल्ड, मरकरी और गोल्ड। क्लियर? पक्का आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। तो बच्चों अब आप देख पा रहे हैं कि लेड को और मरकरी को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? केवल कैल्शियम। तो केवल कैल्शियम डिस्प्लेस कर पाएगा। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया बच्चों? पक्का? ओके, कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट, टीथ जो बने होता है नामिल, उसका होता है ना? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, बहुत अच्छा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, सबसे टॉप पर कौन था बच्चों? पोटेशियम। द करेक्ट चॉइस इज के, दैट इज ए। नॉट बेरियम, नॉट जिंक, नॉट कैल्शियम। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? बोलो बच्चों, पक्का? वैभव, आपका वैभव हमेशा ऊंचा रहना चाहिए बच्चों।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मेटल विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड, एसिड से केवल वो ही हाइड्रोजन गैस रिप्लेस नहीं कर पाएंगे जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होंगे। Zn आपको पता है ऊपर होता है, ओके, लेड ऊपर होता है, और आयरन भी ऊपर होता है, नीचे कौन होता है, गोल्ड, Au। तो द करेक्ट चॉइस है डी। सबको आ गया, पक्का आ रहा है ना, बोलो सोनालिका, बोला करो बेटा, श्रेया, प्रज्ञा, सबको आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बहुत सारा पढ़िए, बहुत मजे आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वाटर से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम तो करता है भैया, सोडियम कोल्ड वाटर से करता है, कॉपर नहीं करता है सबको पता है, एल्युमिनियम करता है स्टीम से, क्लियर, पक्का, लेड भी नहीं करता है, ओके। तो द करेक्ट चॉइस इज सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज सी। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है ना, तनु दीदी पक्का। नेचर ऑफ SO2 आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियम और इंपॉर्टेंट, एक होता है इजी इंपॉर्टेंट, एक टफ इंपॉर्टेंट, दिस इज मीडियम लेवल का इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन का सही होता है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बच्चों। चलिए नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 12, on the basis of reactivity of different metals with oxygen, water and acids as well as displacement reaction, the metal have been arranged in the decreasing order of their reactivity, this arrangement is known as activity series और reactivity series, सबको पता है, क्लियर। अब सर हमें पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन कम है, किस बेसिस पे, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करता हूं मैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है सबको पता है और Na पॉजिटिव बनाता है, तो सोडियम जो होता है ना बच्चों, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना लेता है जल्दी से, क्विक, जबकि Mg है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जब वो Mg2 पॉजिटिव बनाता है थोड़ा टाइम लगता है, तो किसने जल्दी रेडिली लूज किया इलेक्ट्रॉन, रेडिली लूज किया सोडियम ने, तो मोर रिएक्टिव, और जो देर में लूज कर रहा है दैट इज लेस रिएक्टिव। सबको आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सबको आ गया ना, सीधा सीधा जो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो देर में लूज करेगा वो कम रिएक्टिव होगा, बोलो पक्का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आप सभी को बता दूं हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन होते हैं, कॉपर, यस कॉपर होगा, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया, पक्का आ रहा है। अच्छा अपने घर में आप बताएंगे, आप अपने घर में कौन कौन समझता है कि सर मैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, देखते हैं कौन कौन बताएगा। आज वो बच्चे अपना नाम बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है, और नहीं सर मैं सबसे कम रिएक्टिव हूं घर में, तो देखते हैं ओके कौन मोस्ट रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है अपने अपने घरों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगे बच्चों, देखिए मरकरी नीचे होता है, प्लेटिनम नीचे होता है, गोल्ड नीचे होता है, आयरन ऊपर होता है, सबको पता है आयरन हाइड्रोजन से ऊपर होगा, पक्का रिएक्टिव होगा, सबको आगे पक्का। तो जल्दी से नाम मेंशन करिए कौन घर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन घर में सबसे कम रिएक्टिव है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन, बहुत तेजी से, तो जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, टॉप 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 रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होंगे, ओके टॉप ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो जिंक विगरसली नहीं करता, मैग्नीशियम भी नहीं करता, कॉपर भी नहीं करता, कौन बचा, सोडियम, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, Na+O2 क्या बन जाएगा, Na2O, बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, बोलो बच्चों सबको आ रहा है ना, इसलिए एयर में नहीं रखा जाता, आप सबको पता है किस में रखा जाता है, केरोसिन में। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा है, ओके क्लियर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द गिवन मेटल। करेक्ट ऑर्डर बताना है। ओके, तो आप सबको पता है सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर। तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया और सारे गलत हैं। दिस 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 रॉन्ग। सबको आ गया पक्का? अच्छा, एक मेटल का नाम बताइए। नेम द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा। पक्का? इजी है, सबको आता होगा। पक्का? अंबर पक्का? बोलो बच्चों। आशुतोष मिश्रा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज, आप सबको पता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, बट टू मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सबको पता होगा Mg एंड Mn, Mg एंड Mn। और आज ये तो मैंने बता दिया Mg Mn, आपको इन दोनों के एटॉमिक नंबर बताने हैं। इसका एटॉमिक नंबर और इसका, किस किस का सही है देखते हैं बच्चों। ओके, पक्का? क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस इज फॉर प्रैक्टिस। देखते हैं कौन कौन करेगा। ऐसा मेटल बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता, विल नॉट डिस्प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम, डाइल्यूट एसिड और एल्कली। मतलब किसी से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर? ओके, देखते हैं कौन कौन बताएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पैसेज टाइप क्वेश्चन। क्लियर? आप सभी को पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं, कोई सा भी नॉन मेटल ले लिए, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 27। अब ये चाहेगा जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, F नेगेटिव 28। ओके, पक्का? क्या बनाते हैं? नेगेटिव आइन, दैट इज एनाइन। एनाइन बनाएंगे इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबको आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, very very important, they are electronegative and therefore cannot displace hydrogen from acid, but they form covalent hydrides when heated with hydrogen. clear? अब आते हैं तो करते हैं क्वेश्चंस इस पैसेज के। बहुत अच्छा पैसेज है, इंपोर्टेंट डाल दे रहा हूं, वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? पक्का? किस किस की लाइफ में आप में से बच्चों बताएंगे कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब उनकी लाइफ बहुत फोकस्ड है पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा टारगेट है पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद लाइफ को एक अच्छी हाइट पर ले जाना। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं, मैं उनका नाम जरूर जानना चाहूँगा, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड फॉर्म्ड वन सल्फर ट्राई ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना, आइए, SO3 जब वाटर से रिएक्ट करता है बच्चों तो बन जाता है H2SO4। द नेम ऑफ दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालिए। अगर हाँ SO2 रिएक्ट करता बच्चों H2O से, तब कौन सा एसिड बनता? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताएगा मुझे। क्लियर? पक्का? आ रहा है? ईशांत बोला करिए, स्पित। पक्का आ रहा है बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड XO2 विच इज अ वेरी यूजफुल गैस यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंख बंद करके जैसे ही फोटोसिंथेसिस आ गई, आप सभी को पता है कौन सा ऑक्साइड काम आता है? CO2। और CO2 तो पक्का एलिमेंट कौन सा होगा? C, कार्बन। सबको आ गया? इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है। सबको आ गया बच्चों? पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। नॉन मेटल्स जनरली एक्ट एज, ओ वेरी गुड,
आप सबको पता है बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं, सपोज हमने मान लिया नॉन मेटल एक्स, कोई सा भी मान लो 285, ओके, और ये फटाफट से चाहेगा मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, गेन करेगा तो x3 नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, पक्का इसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द करेक्ट चॉइस इज ए। अब मुझे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना है, एक्स का नाम जिसका मैंने एटॉमिक नंबर 285 रखा है, कौन कौन सा बच्चा इसका नाम बताएगा, और वो बच्चे अपना नाम मेंशन करेंगे जिनका इनिशियल और इस एलिमेंट का इनिशियल सेम है। चलिए पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे हैं। चलिए वेरी नाइस बच्चों मेरे। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। देखिए बेसिक ऑक्साइड पैदा करते हैं बच्चों मेटल्स, याद रखिए फिक्स। अब क्लोरीन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो कौन सा करेक्ट हुआ, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबको आ गया होगा पक्का। कोई बताएगा यहाँ पे कैसी फ्लेम पैदा होती है, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। MgO किस कलर की फ्लेम और एक किस कलर का पाउडर पैदा होता है, क्लियर, पक्का आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट हाइड्राइड। मैं आपको बता दूं बच्चों, कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं नॉन मेटल्स, है ना, और आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं मेटल्स। एक बहुत अच्छी तरह से याद रखिए आप लोग, मेटल्स, क्लियर। अब चेक करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। अब कोवलेंट हाइड्राइड कार्बन का है, बिल्कुल नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल है, तो बोथ दैट इज सी, नन इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत अच्छा, टफ क्वेश्चन, टफ इंपोर्टेंट, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा, क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन प्रैक्टिस 18 के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। अच्छा क्वेश्चन है और दिस इज गुड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेक करते हैं क्या होगा, कैसे होगा। मेटल्स दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सबको पता है मेटल्स दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। मेटल्स विच मेल्ट वन कीप ऑन आर palm, दैट इज गैलियम, ओके। मेटल दैट हाईएस्ट डेंसिटी, ये आपको याद होना चाहिए, ओस्मियम। और मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, दैट इज गोल्ड। अब आपका पी में थर्ड है, पी का थर्ड है, तो पी का थर्ड में सबसे पहले फर्स्ट काटो और सी काटो। अब बचे बी और डी में लड़ाई हो रही है, और बी और डी में पी तो दोनों में थर्ड है, क्यू फर्स्ट, क्यू दैट इज फर्स्ट, तो आपका करेक्ट चॉइस हो गया बी, डी इज द रॉन्ग। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है ना, पक्का आ रहा है। इसी तरह आपको रेस करनी है अपने आप से और अपने दोस्तों से, और पक्का रेस में विनर बनना है। आज का बहुत अच्छी अच्छी रेस लाइफ की करिए। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी रेस में पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल्स के गेम्स में, और वो विनर रहे हैं, जल्दी से नाम मेंशन करेंगे बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कौन ट्रू कौन फॉल्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, नो, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते एसिड से। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, कॉपर ऑक्साइड मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक। हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, सही है। कॉपर रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट HCl, नो। तो फर्स्ट और फिफ्थ गलत है, फर्स्ट और फिफ्थ गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, द करेक्ट चॉइस इज डी। वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। किस किस का मुझसे पहले सही था, जल्दी से मेंशन करेंगे अपने नाम को, पक्का आ रहा है बच्चों, ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक और अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, ओके। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट।
बताना है। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। नो, दिस इज रॉन्ग। मरकरी नहीं होता, दैट इज ब्रोमीन होता है नॉन मेटल। गलत हो गया। सोडियम इज अ मेटल एंड कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। बिल्कुल सही है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और मोस्ट मेटल प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर। ओके, क्लियर। चलिए, और आपका ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही है। नॉन मेटल प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर बनते हैं, याद रखिए। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। एसिडिक ऑक्साइड, जैसे एस है तो एस को हमें O2 से रिएक्शन कराएंगे तब वो SO2 बनाएगा, SO2 बनाएगा। ओके, क्लियर। और SO2 होगा एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर, समझ में आया सबको। तो इसलिए थर्ड भी आपका ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द राइट, और सेकंड और फोर्थ राइट है, तो आपका करेक्ट चॉइस हुआ बच्चों, दिस इज बी। बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में बहुत बार आ चुका है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, आइए। एक्स का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, बाय एटॉमिक नंबर 17, 287। क्लियर। एक्स की वैलेंसी आ गई 2, बाई की वैलेंसी 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज एक्स y2, दिस इज द फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जेड का xy2 हो गया। आयोनिक कंपाउंड होगा क्योंकि दिस इज मेटल और दिस इज नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट आयोनिक बॉन्ड, इसलिए इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एक्स एंड वाई आर जॉइनिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, दिस इज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Okay, it would conduct electricity in the molten state. Yes, it conduct electricity. तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। द करेक्ट चॉइस इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सबको आता होगा ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर, जरूर पेपर में आता है इजीएस्ट क्वेश्चन। कौन कौन मुझे बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप सभी को पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं Zn और Al। द करेक्ट चॉइस इज ए, बी, सी और डी रॉन्ग। सबको आ गया पक्का। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट इज, एक्टिविटी सीरीज आप सभी को पता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। द करेक्ट चॉइस इज बी। ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं, ए बी सी एंड कंटेन जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और आयरन सल्फेट। ओके, इसमें ZnSO4 है, इसमें AgNO3 है, और इसमें FeSO4 है। डायग्राम भी इस क्वेश्चन में आएगा पेपर में। कॉपर पीसेज आर एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब, हमने तीनों में कॉपर पीस डाले। ब्लू कलर विल अपीयर इन केस ऑफ, किस में ब्लू कलर पैदा होगा, ब्लू कलर किस में पैदा होगा। क्लियर। अब ब्लू कलर विल अपीयर्स, याद रखना बच्चों, जिंक ZnSO4 प्लस Cu, नो रिएक्शन। ओके, FeSO4 प्लस Cu, नो रिएक्शन। AgNO3 प्लस Cu, इसमें रिएक्शन होगी CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, और दैट इज ब्लू कलर। द करेक्ट चॉइस इज बच्चों आपका आ गया, दैट इज
C test tube, not C test tube. This is B. This is A और this is C. Test tube B. क्लियर? पक्का? सबको आ रहा है? चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। और दिस इज द क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सुपर से ऊपर क्वेश्चन है भैया, और ये पक्का अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से समझेंगे बहुत अच्छी तरह आएगा। अ मेटल रॉड एम वॉज डिप्ड इन अ कलर्ड सॉल्यूशन वाई, ओके, ये वाई सॉल्यूशन है। आफ्टर सम टाइम इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मेटल रॉड स्टार्ट डिजॉल्विंग इन द सॉल्यूशन। आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा डायग्राम में बच्चों, ये कि मेटल रॉड डिजॉल्व हो रही है, उसकी शेप डिफॉर्म हो रही है, एंड द सॉल्यूशन स्टार्ट फेडिंग इन कलर। However, a colored precipitate Z was seen at the bottom of the beaker. Okay, M, Y and Z could be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड, पक्का आएगा पेपर में। वैभव, विवेक, विवेक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके मार्क्स कम आएंगे बेटा, बहुत पढ़ा करिए बच्चा। हितेश तेजवानी पक्का, करिश्मा चंदवानी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अब हमसे कह रहा है क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम m को Zn लेते, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं कैसे लेंगे। अगर m को हम Zn लेते और y को FeSO4, तो सुनना, Zn रिएक्शन तो होगी, क्या बन जाएगा ZnSO4 और प्लस क्या बच्चों Fe, क्लियर। तो आफ्टर सम टाइम द कलर था यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे कलर वाइट या कलरलेस बोल सकते हैं, क्लियर। और ये कलर कैसे कलर का डिपॉजिट होगा, ग्रे। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अभी एम कॉपर है और दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, चलिए फिर भी कर लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस कॉपर। बच्चों नो रिएक्शन आएगी, सबको पता होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है बच्चों CuSO4 और Ag, देखिए कितनी अच्छी तरह से, तो ये भी रिएक्शन नो रिएक्शन आएगी क्योंकि Ag लेस रिएक्टिव है, क्लियर। ZnSO4 और Fe, दिस इज ऑल्सो नो रिएक्शन, क्लियर। तो आपका क्या देखा, कौन सा सेट बना, आपको सेट नंबर दिस, यहाँ पे ग्रीन आपका सॉल्यूशन था, फेड होने लगा, फेड हो रहा है पक्का, ओके फेड हो रहा है। और एक ग्रे कलर की कोटिंग किसके ऊपर बन गई, प्रेसिपिटेट कह सकते हैं आप, वो मेटल के ऊपर बन जाएगा, बॉटम पे बन जाएगा, ये बनना है आपको, क्लियर पक्का। तो द करेक्ट बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, ए आ गया, सबका आ गया होगा सही, ओके पक्का आ रहा है। तन्नू, माही, सुप्रिया बोला करिए बच्चों, निखिल खूब पढ़ा करिए, निखिल कुमार सिंह, निखिल गोयल, दोनों अच्छे बच्चे हैं। उज्जवल, आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल होना चाहिए भाई, क्लियर पक्का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इसे जरूर आ रहा है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27, एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज आपके सामने, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को सर्च करने में, और फिर आपको बताने के लिए आपको वीडियो, तो बस आप थोड़ी सी मेहनत तो कर लीजिए यार। जब आपको सामने कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आप उसका 10% भी कर लेंगे ना तो टॉपर बन सकते हैं। चलिए बच्चों कंसीडर द फॉलोइंग फिगर देखते हैं, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्लियर, और आयरन नेल डली हुई है, कौन सी नेल है, आयरन नेल। यहाँ पे आपको दिख रहा है आयरन सल्फेट, दैट इज FeSO4, और इसमें डला है कॉपर का वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, FeCuSO4, FeSO4 Cu बिल्कुल हो सकती है, FeCuSO3 नो, है ना, क्लियर। FeCuSO4 FeSO3 नो, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 और हीट नो। तो करेक्ट चॉइस आपका आ गया ए, सबको आ गया होगा, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 आप सबको पता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, और CuSO4 सबको ब्लू होगा। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ब्लू कलर बहुत फेवरेट है,
ब्लू इज द बेस्ट। और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके लिए ग्रीन, जिनको बहुत अच्छा लगता है, तो देखते हैं किस किस को ब्लू और किस किस को ग्रीन। और दिस इज कॉपर, कॉपर की लेयर बन जाती है रेड इज ब्राउन। और ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं सर, ना मुझे ब्लू अच्छा लगता है ना ग्रीन, आई लव रेड इज ब्राउन। ओके, डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, सबको पता होगा बच्चों, आयरन के ऊपर। क्लियर, सबको आ गया क्वेश्चन, पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आर्यन पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। देखिए आर्यन पंडित जी, अंडरलाइन करिए, है ना। टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला, व्हाट इज स्पैचुला? सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। स्पैचुला एक स्पून टाइप की होती है केमिस्ट्री लैब में, है ना, ये आपको देख रहा होगा। एंड हीटेड इट, हीट कलेक्टेड द गैस evolve by inverting a test tube over it as shown in figure below। क्लियर? आइए, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप सबको पता है सल्फर को हीट कर रहा है, SO2 बनेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, SO2। क्लियर? अब जो SO2 होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, सबको पता है एसिडिक है, तो ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड। ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, डाल दीजिए पक्का मेहनत बाबू, एक क्वेश्चन जरूर आ गया बोर्ड में इस साल। ब्लू लिटमस रेड। अब जो SO2 बना है बच्चों, वो वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड बना लेता है, दैट इज H2SO3। ओके, नॉट H2SO4। द नेम ऑफ दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। सबको आगे बच्चों, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, S+O2, यस, दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आगे नहीं आ गया, पक्का? पक्का आ रहा है ना बच्चों? ओके, चलिए 29th, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज। मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, और मैंने आपको बताया था बच्चों, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? नो रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटल्स बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, इसीलिए वो किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मतलब उनका क्या होगा, रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाते, अनेबल टू रिड्यूस H पॉजिटिव आयन इनटू हाइड्रोजन गैस। सबको आ गया होगा। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ से। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, नो, द करेक्ट चॉइस इज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आना चाहिए। क्लियर, पक्का आ गया? ओके, सबको आ रहा है? चलिए, आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, और जब भी कोई उन्हें प्रॉब्लम्स में दिखता है तो पक्का उन्हें लगता है कि मैं इसकी बेस्ट हेल्प करूं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं हार्टफुल पर्सन, दैट इज नॉट हर्टफुल पर्सन, जो किसी को परेशान करते हो, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे। द मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट विद हॉट वाटर, स्टीम से करें, है ना, तो स्टीम से Al, Zn, Fe तीनों करते हैं, KNaMg नो, ये तो कोल्ड से करते हैं, AgAu ये तो करते ही नहीं है, PbO Cu नो, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया होगा, Al, Zn और Fe ये तीनों स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड। चलिए यहाँ पे कौन कौन मुझे बताएगा इन तीनों के द्वारा कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे। चलिए कौन कौन कमेंट में लिखता है, सबको आ गया। 30th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। क्लियर, पक्का? और जो Fe के द्वारा जो ऑक्साइड बनेगा उसका नाम भी बताना है आपको, नेम। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा मेरे बच्चों, पक्का? समीर वर्मा OP, बहुत बढ़िया।
सनी खान, समीर खान, बहुत पढ़ा करिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? पक्का? इप्सित, सुप्पा, ईशांत, वर्तिका, प्रांजल बघेल, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बस आपको मेहनत करनी है एक डायरेक्शन में। नकुल गोला, आयुष गोला, बर्फ का गोला काला खट्टा, है ना? चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड? आप खुद करेंगे, इंपोर्टेंट। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज, इंपोर्टेंट। ओके 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बताएंगे। When a metal is added to dilute HCl solution, there is no evolution of gas. Metal is एक और important question, और क्वेश्चन नंबर 35 आपको करना है। तो बच्चों ये 35 क्वेश्चन हमने किए, और आपने अगर नोटिस किए हो तो 40, 35, 35, 35 कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों बताइए 4 डेज में? 70, 110, 145। वेरी नाइस, सबको आ गए क्वेश्चन? तो चलिए आज का सरप्राइज क्वेश्चन, और आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, देखते हैं किन किन बच्चों ने थोरोली ढंग से वॉच किया है। आज मैंने नोइंगली मतलब जानबूझकर इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो रिपीट हैं, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है। ओके, तो बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं जो रिपीटेड हैं। जो सबसे पहले मुझे बताएगा वो होगा आज का विनर, जिसका नाम कल बोलेंगे, और कल के विनर्स में आपको मैं बता दूं, दैट इज सोनालिका। वेरी नाइस, कांग्रेट सोनालिका, वेरी गुड। वर्तिका, परिवशिष्ठ, नैन्सी चंद्रमणि, अंबर, ओके वेरी गुड, और उन्नति अग्रवाल। तो आज के नाम कल बोलेंगे, सारे बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। बस कहते हैं ना, कभी भी किसी को परेशान ना करें, और कल दशहरा है ना, तो सबसे पहले अपनी सारी बुराइयों को बर्न करें, तो अपने आप ही रावण आपका मर जाएगा। इससे बड़ी आपको कोई विजय नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, आई होप कि आप सबके मार्क्स 95 प्लस में हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।